नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 अध्याय 12 विद्युत भाग 2 पढ़ेंगे। इस अध्याय के भाग 1 में हमने मुख्य बिंदु एवं कुछ अभ्यास कार्य पढ़े। शेष अभ्यास कार्य इस भाग में पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। अति लघुणात्मक प्रश्न 8, 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? उत्तर 746 वाट। प्रश्न 9, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति का नाम लिखिए। उत्तर जनित्र और बैटरी या सेल। ये सेल, ये जनित्र जिसे जनरेटर कहते हैं। प्रश्न 10, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? उत्तर नरम लोहे के करोड़ का ये विद्युत चुंबक है। प्रश्न 11, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर नाइक्रोम का। लघुत्तरात्मक प्रश्न 12, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए। उत्तर विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर है। प्रश्न 13, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? उत्तर विद्युत चालकों एवं विद्युत स्रोतों के संयोजन के सतत ऑन या बंद ऑफ पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चित्र में विद्युत परिपथ दिखाया गया है। प्रश्न 14, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उत्तर सेल या बैटरी विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। प्रश्न 15, विभवांतर की परिभाषा लिखिए। उत्तर इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। प्रश्न 16,
6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? उत्तर 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। प्रश्न 17, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर 1, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। 2, चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। 3, चालक तार की लंबाई पर। प्रश्न 18, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, टंगस्टन की प्रतिरोधकता तथा गलनांक काफ़ी अधिक होता है। विद्युत बल्ब का ये तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न 19, घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर, 1, श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ का प्रवाह अलग अलग बढ़ जाता है और घर के उपकरणों को पूरी वोल्टेज नहीं मिल पाती है। 2, यदि किसी एक उपकरण में खराबी आती है तो सभी उपकरण काम करना बंद कर देंगे। प्रश्न 20, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, कॉपर तथा एल्युमिनियम विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता कम है, जिससे इनमें विद्युत प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में शक्ति का क्षय बहुत कम होता है। निबंधात्मक प्रश्न 21, ओम का नियम लिखिए।
एवं ओम का नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ का आरेख चित्र बनाइए। उत्तर, ओम का नियम किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम का सूत्र V बराबर IR। यहाँ V विभवांतर, I धारा, R प्रतिरोध है। चित्र में ओम के नियम का विद्युत परिपथ का आरेख चित्र दर्शाया गया है, जिसमें विद्युत स्रोत, प्रतिरोध, अमीटर, कुंजी बटन एवं वोल्टमीटर चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ये ओम का नियम का विद्युत परिपथ का आरेख चित्र है। प्रश्न 22, श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन विद्युत परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। प्रश्न 23, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। उत्तर, समांतर क्रम संयोजन जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो। प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र में समांतर क्रम संयोजन का आरेख दर्शाया गया है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश, यानी
कुल प्रतिरोधों का योग 1/8 होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, जब या 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चित्र में श्रेणी क्रम संयोजन का आरेख दर्शाया गया है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश होता है। गृह कार्य प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक रिक्त स्थान है किलोवाट घंटा ऑब्लिक वाट। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 2, विद्युत धारा मापने की युक्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। वोल्टमीटर ऑब्लिक अमीटर। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 3, विभवांतर मापने की युक्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। अमीटर ऑब्लिक वोल्टमीटर। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 4, किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा रिक्त स्थान कहलाती है। विद्युत धारा ऑब्लिक प्रतिरोध। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न 2, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 3, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।